ये है हार सिंगार का पौधा। ये इसको परिजात का पौधा भी बोलते हैं और ये इसके हाथ से छूने पर इसका कितनी तेज़ बुखार हो वो ठीक हो जाती है, थकान मिट जाती है। ऑर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको इनके ये 2-4 पत्ते आप ऐसे तोड़ के और इनको पानी में उबाल कर पिलाइए और बहुत ही जल्दी ऑर्थराइटिस के पेशेंट को आराम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पौधा है हार सिंगार, जो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की जिद करने से स्वर्गलोक से इसको लाया गया था। नरेंद्र जी मोदी भारतीय प्रधानमंत्री है, उन्होंने जब राम मंदिर का निर्माण की शिलान्यास रखी थी तो आप उसके YouTube वीडियो में देखना, उन्होंने इसी पौधे को मतलब वहाँ लगाया था अयोध्या में। और उसी दिन मैंने अपने ये आयुर्वेदिक गार्डन में ये इसको लगाया उसी टाइम पे। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हार सिंगार का जो पौधा है ये आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या मंदिर के शिलान्यास के टाइम में आप देखना, यूट्यूब पे सर्च करना कि इसी पौधे को लगा करके मतलब मंदिर का शिलान्यास किया था, मतलब उसकी नींव का मुहूर्त किया था। दोस्तों आयुर्वेद की दृष्टि से इस पौधे का बहुत बड़ा महत्व है। इसकी 4 पत्तियाँ लीजिए ये, और वैसे ही आप कितनी तेज़ बुखार हो, कोई पेशेंट है तो उसको, या कितनी भी बड़ी थकान है और इनको टच कर लीजिए, आपकी थकान मिनटों में चुटकी में ख़त्म हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं थकते हैं? मैंने पहले आपको बताया था सेजल के पत्तियों का जूस पीना चाहिए, पीते हैं। उसकी फलियों की सब्ज़ी बनती है और उसकी सब्ज़ी का सेवन करें हफ्ते में 1 बार। और ये हार सिंगार के पौधे की पत्तियों का जूस बना करके आप पीजिए। आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, ये आयुर्वेद है दोस्तों। इसमें पहचानने वाला, आपको पहचान के लिए मैं बता दूं, इसकी पत्तियां देख लीजिए आप, इस तरह की पत्तियां होती है, इस तरह का पौधा आता है, इसके सफ़ेद वाइट फूल आएंगे। जब फूल आएंगे तब मैं और वीडियो डालूंगा, मैंने पहले भी डाल रखी है। और इसकी एक ही खासियत है, इसके जो फूल होते हैं वो नाइट में खिलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई पौधा नहीं जिसके फूल नाइट में खिलते हैं। केवल एकमात्र ये हार सिंगार परिजात का पौधा है। इसके जो फूल होते हैं वो नाइट में आते हैं और इसकी खुशबू भी इतनी है कि 20 मीटर तक दूर तक खुशबू आती है। और ये इसके जो फूल होते हैं वो फूल इसके पैरों में नहीं गिरते हैं। तो मतलब आपको लाइव देखना हो तो मेरे फार्म हाउस पे आना, मेरे आयुर्वेदिक गार्डन में आना। इसके फूल हमेशा 6 मीटर दूर गिरते हैं। अपना आप ये प्रकृति का वरदान है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने वो जो स्वर्गलोक से इस पौधे को लाए थे तो रुक्मिणी ने बहुत जिद की थी कि मुझे हार सिंगार का पौधा चाहिए। तो फिर वो स्वर्गलोक से लाए और उसके यूपी के अंदर मथुरा में ये पौधा है और फिर अभी अयोध्या में लगा हुआ है। मैंने जब भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास हुआ था, मतलब नीम का मुहूर्त हुआ था, तब मैंने यहाँ कम से कम 101 पौधे निःशुल्क फ्री में वितरित किए, जो आज हमारे सभी साथियों के खेत बगीचे में लगे हुए हैं। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके लिए भी बताना। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि हार सिंगार और परिजात के पौधे के बारे में इसका ज़्यादा एडवर्टाइज करो दोस्तों, क्योंकि जो बुज़ुर्ग है ना, जिनके गठिया बाई होता है और जिनके पैरों में घुटनों का ऑपरेशन क्यों ऑपरेशन कराते हो, फालतू में पैसों की बर्बादी और शरीर का नाश होता है। आपको इसका जूस पी लीजिए, इन पत्तियों का जूस पी लीजिए, ये आप एक बार और देख लीजिए। तो इस तरह का पौधा होता है और ये आयुर्वेद में इसको गठिया बाई और घुटने के दर्द का रामबाण इलाज बताया गया है। कुछ नहीं करना, 4 पत्ते लीजिए, पानी में डालिए और उबालिए और जूस बना के पी लीजिए सुबह शाम 2 टाइम। और
अधिक जानकारी के लिए आप अपने आयुर्वेद डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि मैं अपने गांव का आदमी हूँ। मुझे तो जितना नॉलेज है कि मेरे यहाँ जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर रहते थे BMS, वो मुझे बताते थे और मैं आपको बता रहा हूँ। और सेजल की पत्तियाँ का जूस और सेजल की फलियाँ, उसकी सब्जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इसका हमेशा ऑलवेज हफ्ते में एक बार यूज करते हैं। बिना थके 4 घंटे की नींद लेते हैं और दिन भर काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि अभी भी इस टाइम यदि किसी को बुखार है तो कहीं पर भी आपको पारिजात का पौधा दिख जाता है, उसके पत्तियों के हाथ लगाइए, उस मरीज का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो बिल्कुल खुश मिजाज में हो जाएगा। ये था आज मैंने अपने रामदेव फिटनेस चैनल में आपको पारिजात के पौधे के बारे में जानकारी दी। अगली बार नेक्स्ट टाइम अपन मिलेंगे, मैं आपको और भी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताता रहूँगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप कुछ भी वनस्पति का यूज करें तो सबसे पहले अपने निकटतम डॉक्टर्स या आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेकर ही करें। धन्यवाद।